मुजफ्फराबाद में शहर के अंदर पीपल्स पार्टी और एक्शन कमेटी के अरकान के हवाले से आपने कहा कि इकट्ठे होकर शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मिलके वहाँ पे जो है वो हंगामा करवाया, और उस हंगामे का मकसद ये था कि यहाँ पे जो है वो क्लैश हो और उसके नतीजे में जो है वो शहर में खौफ व हरास फैले और शहर से टर्नओवर कम हो। क्योंकि अगर शहर से टर्नओवर होता तो हमें कम से कम हमारे उम्मीदवार को 4 से 5 हज़ार वोट जो है वो और ज़्यादा पड़ सकता था, और उन्होंने ऐसे ही किया। वहाँ पे पहले इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके टायरों को आग लगाई, उसके जब पुलिस गई है तो पुलिस के ऊपर फायर किया गया ताकि क्रॉस फायर हो और वहाँ पे नुकसान हो, और वो नुकसान हुआ और उसकी वजह से जो है वो शहर में टर्नओवर कम रहा और हमारा उम्मीदवार जो है वो सिर्फ 3000 बल्कि 2800 वोटों के फ़र्क से जो है हमने वो सीट जो है वो लूज़ किया, और वो अपसेट हुआ है। हमारी वो बिल्कुल विनिंग सीट थी, वो हमारे साथ अपसेट हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास एक डिटेल्स आई हैं, सरदार अमान ने एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी की डिटेल शेयर की हैं, जहां पर एक्शन कमेटी ये मुतालबा कर रही है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए और निगरान हुकूमत बनाई जाए। और सरदार अमान लिखते हैं कि एक जमहूरी रास्ता ये है कि री इलेक्शन करवाएं, लोगों को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका दें, तो निगरान हुकूमत और इस तरह के अपना री इलेक्शन की तरफ आप जाएंगे जिस तरह सरदार अमान हवाला दे रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, तो ऐसे मुतालबों की क्या अहमियत है। इस वक्त जो अवाम ने जो है वो लाखों की तादाद में निकल के अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, बावजूद इसके कि एक्शन कमेटी जो है इसने माहौल को थ्रेटन करने और इलेक्शन को सबोताज करने की जो है वो अपने तई उन्होंने पूरी कोशिश की है, जो वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो ये जो मैंडेट है, ये जो इलेक्शन है, इसके नतीजे में जो मुंतखब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बरसे इक़्तिदार आएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंपल मेजॉरिटी का जो है वो उसने नंबर हासिल कर लिया है। तो क्योंकि फिर एक ही पार्टी की जब गवर्नमेंट होगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो डिलीवर कर सकेगी। हालांकि अभी 13 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन होना बाकी है। और सबसे ज़्यादा खुश आइन बात ये है कि हमें ताना दिया जाता है वो जी महाजर सीटें लेके तो जी हुकूमत बना लेते हैं। अब तक आज़ाद कश्मीर की 33 में से 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, हमने 20 में से 13 सीटें जो है वो आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हासिल की है, और बाकी जो 13 सीटें रहते हैं कम से कम उसमें से इंशाअल्लाह ताला 7 सीटें हम और लेंगे। तो इस तरह से आज़ाद कश्मीर में होने यानी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है आज़ाद कश्मीर की, उसमें भी हम अक्सरियत में होंगे, और बाकी महाजर सीटों पे तो अक्सरियत में इसलिए होंगे कि पीपल्स पार्टी ने हिस्सा ही नहीं लिया, पीपल्स पार्टी गई ही नहीं उधर। अगर जाती तो शायद वहाँ से भी ये भी 2 सीटें हासिल की हैं वहाँ सिंध से और KPK से। अगर ये वहाँ पे जाते तो जितना नैरो मार्जिन है 2-4 सीटें ये भी ले सकते थे। लास्ट वन ये कि ये मौजूदा जो गुज़श्ता हुकूमत अब फैसल राठौर हैं, इसमें क़य्यूम न्याज़ी थे, उन्होंने बाइकाट कर दिया। तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म थे, अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म थे, दोनों वज़ीर-ए-आज़म शिकस्त खा चुके हैं। पुंछ में तीसरे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं फैसल राठौर, तो उनके हल्के में आपको क्या लगता है पुंछ में और ख़ासकर नून लीग की पोजीशन फिर क्या होगी? ये आखिरी सवाल। देखिए जी, ये अंदाज़ा होता है, अंदाज़ा कोई यानी इल्म गैब तो नहीं होता। ये एक सियासी कारकुन के तौर पे जब आप लोगों से मिलते हैं तो जिस तरह से हमारा जो है वो मीरपुर में 8-5 का हमारा अंदाज़ा था, लेकिन वो हमें एक सीट के ऊपर जो है वो सरप्राइज़ मिला और हम वो सीट यानी स्विंग थी तो वो हमें मिल गई, तो वहाँ पे 9-4 हो गया। इसी तरह से ये मुजफ्फराबाद में जो है वो हमारा 6-3 का था, और अभी तक तो यही नज़र आ रहा है 4 सीटें हमने जीतनी हैं। 2 इंशाअल्लाह ताला जिनके ऊपर जो है वो पोल होगा कल, उसमें से एक सीट जो LA 28 है उसमें 54 पोलिंग स्टेशन रहते हैं और हम 5 वोटों से आगे हैं। तो इसी तरह से जो LA 27 है वो भी हमारी बड़ी मजबूत सीट है। तो ये 6-3 ही होगा, ज़्यादा हुआ तो चलो 5-4 हो जाएगा। तो इसी तरह से पुंछ में जो है वो
इंशाअल्लाह ताला जो 10 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, एक सीट के ऊपर मुलतवी हो गया, वहाँ पे कैंडिडेट फौत हो गया है, तो उसमें हमें 10 में से 6 की उम्मीद है। जो पर्टिकुलरली सीट आपने बात की है, देखें गैब का इल्म तो खुदा जानता है, लेकिन ये जो सीट है ना प्राइम मिनिस्टर वाली, ये हम जीत रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अजीज तो नहीं है, उनके बेटे उनके बेटा मोहसिन अजीज़ की बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। ये इसी तरह से है जिस तरह से ये LA 31 में था ना, इसका सदर चौधरी लतीफ़ अकबर, वो हारा हुआ था, उसे पता था कि मैं हार रहा हूँ। उसने कल सारा दिन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ उस सीट के ऊपर ही प्रोपेगेंडा कर दिया कि जी कत्ल हो गया, जी यहाँ पे हमारे MNA ज़ख्मी हो गया, तो सिर्फ मुतनाज़ा बनाने के लिए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए या वहाँ पे जो है वो हो जाए कोई खौफ और राज फैले, टर्नओवर शहर वाली सीट की तरह से मुतासर किया जाए। हालांकि इनको ये पता था कि हम जो है वो हार रहे हैं। और देखें आपने, इन्होंने कल कितने बेतुके इल्ज़ामात लगाए। कहाँ पे जो है वो कहा कि जी फायरिंग हुई है, बंदा कत्ल हो गया, कोई वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई। अभी तक इस बात का तय्यन नहीं हो सका कि वो बंदा जो है वो, अब कह रहे हैं डंडा लगने से, हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि हार्ट अटैक हुआ है। और वो देखें इनका जो MNA था वो पोलिंग स्टेशनों पे सिंध पुलिस और स्क्वाड साथ लेके जाता रहा, वहाँ पे जाके फायरिंग करता रहा ताकि खौफ व हरास पहले। उसके बाद ये कर दिया, हमारा MNA ज़ख्मी कर दिया, उसका बाजू उड़ गया फायर लग के। वो जब हमने कहा कि लाओ उसे हॉस्पिटल, कहते नहीं बाजू नहीं उड़ा, उसका अंगूठा उड़ गया। हमने कहा चलो अंगूठा ही दिखाओ ला के, कहते नहीं वो फायर अंगूठे को छू के चला गया। लो ये तमाशे इन्होंने किए हैं कल। तो ये बड़ी ज़्यादती है, इन्होंने एक जमहूरी अमल को इन्होंने इस तरह से बदनाम करने की और प्रोपागेट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी जमात के तौर पे और आफ्टर साइनिंग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमें इन रवैयों के ऊपर जो है वो बिल्कुल गौर करना चाहिए। और इन चीज़ों को जो है अगर हुई हैं, जो कि हुई हैं, तो इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप को नोटिस लेना चाहिए। जियो न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।